Hello student, today we will read the question answer of Honey Shakal chapter 1. चैप्टर 1 का नेम है Who did Patrick's homework. इसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं पहले डाल चुकी हूँ. अब मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली. जब पैट्रिक आया उसने देखा उसकी कैट किसी के साथ खेल रही है. ठीक है. तो उसको क्या लगा वो किसके साथ खेल रही है, और वास्तव में वो किसके साथ खेल रही थी. उसको कुछ और लगता है पैट्रिक को. ठीक है. पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. पहले पैट्रिक ने सोचा कि उसकी कैट एक छोटी सी डॉल मतलब गुड़िया के साथ खेल रही है. द कैट वाज एक्चुअली प्लेइंग विद एन एक्सट्रीमली टिनी मैन. लेकिन कैट किसके साथ रही थी, एक बहुत ही एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा छोटा आदमी था, वो उसके साथ खेल रही थी. हु बोर अ वूलन शर्ट, जिसने वूलन शर्ट पहनी हुई थी, विद ओल्ड फैशन ब्रिचेज एंड अ हाई टॉल हैट. एक बड़े पुराने से फैशन का ट्राउज़र सब पहन रखा था, शॉर्ट्स, और एक लंबी सी कैप हैट लगा रखी थी. सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश. लिटिल मैन क्यों कहता है कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा. पैट्रिक से क्यों विश पूरी करता है वो. द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द कैट. लिटिल मैन पैट्रिक की विश मतलब पूरी करता है क्योंकि वो कैट से बचना चाहता था. उसको कैट ने पकड़ लिया था ना, वो कैट से बचना चाहता था, इसलिए वो कहता है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश. पैट्रिक की विश क्या थी जो वो पूरी कराता है. पैट्रिक्स वांटेड द एल्फ टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर फॉर 35 डेज. पैट्रिक चाहता था कि एल्फ कहते हैं लिटिल मैन को, कि जो एल्फ है लिटिल मैन है वो उसका सेमेस्टर का जितना भी होमवर्क है वो सारा पूरा कर दे. उसके लिए दिन कितने थे उसके पास, 35 डेज. 35 डेज में उसे वो होमवर्क पूरा करना था. फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. जब वो लिटिल मैन पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था तो उसे किस सब्जेक्ट में पैट्रिक की हेल्प की नीड होती है. नहीं, किस सब्जेक्ट में उसको नहीं आता था. टू डू पैट्रिक्स होमवर्क द लिटिल मैन नीडिड हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री. लिटिल मैन को 3 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा हेल्प की नीड होती है, इंग्लिश में, मैथ्स में और ह्यूमन हिस्ट्री में. वो 3 सब्जेक्ट उसको नहीं आते थे, उसमें वो कहता है कि मेरी हेल्प करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम. अब इसमें पूछा है कि पैट्रिक उसकी हेल्प कैसे करता है उसमें उन 3 सब्जेक्ट में. पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय वर्किंग हार्डर देन एवर. पैट्रिक उसकी हेल्प पहले से भी और ज़्यादा लेबर करके मतलब कठिन परिश्रम करके उसकी हेल्प करता है. ही इवन स्टेड अप एट नाइट, मतलब यहाँ तक कि वो रात को भी जागता है अपना वर्क कंप्लीट कराने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क. आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया होगा, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ. वो लिटिल मैन ने किया पैट्रिक का होमवर्क या पैट्रिक ने खुद किया. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. आप जो भी आंसर देते हैं उसके साथ में उसका रीज़न भी देना होगा कि आपको कैसे पता. पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क. पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया था. सिंस द एल्फ डिड नॉट नो एनीथिंग. जब ये था कि एल्फ मतलब लिटिल मैन को कुछ भी नहीं पता था कि इसमें क्या करना है. पैट्रिक स्टेड अप एट नाइट एंड वर्क हार्ड. ये स्टेड है, STAYED, वाई है, स्टेव्ड नहीं है, स्टेड है ये. तो पैट्रिक रात को जागता है और बहुत कठिन मेहनत करता है इसके लिए. तो इसका मतलब किसने किया, पैट्रिक ने किया ना. अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स. आई फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स. यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स. लुक सच वर्ड्स ऑफ इन अ डिक्शनरी और आस्क योर टीचर. इसमें आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से आपको ये फिलअप कंप्लीट करने हैं. यदि आपको इनके मीनिंग नहीं आते तो आप अपनी टीचर से या डिक्शनरी में देख सकते हैं. मैं आपको बता रही हूँ क्या है इनका मीनिंग.
सम पीपल फाइंड, देखो ये जो ऊपर थी ये एक्सरसाइज थी फिल इन द ब्लैंक्स की, अब नीचे ये सॉल्व्ड एक्सरसाइज है, इसके आंसर भी दिए हुए हैं, तो ये आप ध्यान से देखेंगे। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोर्स आ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग को लगता है कि जो घर का काम होता है वो बिल्कुल जो डेली करने वाला होता है बोरिंग होता है, अधिकतर उसमें बोर होते हैं, लेकिन मुझे घर में हेल्प करना अच्छा लगता है, मैं करता हूँ हेल्प। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री। वो डायमंड किसने चुराया ये अभी तक मिस्ट्री मीन्स रहस्य है, ये अभी तक रहस्य है कि वो डायमंड किसने चुराया। दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। इस सेमेस्टर मतलब इस सेमेस्टर की छुट्टियों में, इस सेमेस्टर में हम क्या देखने जा रहे हैं, क्लास की एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं। ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक। ट्रू टू हिज वर्ड मीन्स एल्फ ने अपनी बात को सच करने के लिए, जो उसने कहा था उससे करने के लिए, तो वो इस अपनी बात रखने के लिए वो पैट्रिक की हेल्प करता है, क्योंकि उसने कहा था ना कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा। हालांकि जब पैट्रिक ने उसको अपनी विश बताई थी तो उसे बहुत गुस्सा सा आया था और उसको मतलब मन नहीं था उसका वर्क करने का, लेकिन क्योंकि उसने कहा था तो अपनी बात सच करने के लिए ये करता है। फिफ्थ है कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। वो कहता है कि क्या तुम डिक्शनरी में इस वर्ड को देख सकते हो, देख कर बताना था उसे। सिक्स है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक देयर वॉज ए ट्रैफिक जैम। उसने बताया कि मैं सुबह जल्दी घर से मतलब निकल गया था जहाँ जाना था, लेकिन मेरा लक ख़राब था। आई वॉज आउट ऑफ लक में अनलकी था कि रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल गया, जल्दी निकलने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ट्रैफिक जाम मिल गया। नहीं, नेक्स्ट है शी सेज शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। वो कहती है कि उसके पास शी हैज़ अ गॉट, और मतलब उसको बहुत सारी बुक्स मिली हैं। बट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि बहुत सारी बुक्स इसमें से मैं बोरो कर दूँ, मतलब उधार दे दूँ। बोरो मीन्स उधार देना। क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, you should learn these question answers and exercise, and yet if you have any confusion, any doubt, any query, then you can ask in comment box, and please don't forget to press the bell icon and like, share and subscribe the channel. Thank you.